कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, एक परिषद को सौंपा गया जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया जिसमें एक गवर्नर और एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। परिषद को क्या कहा गया? परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, परिषद को क्या कहा गया? परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया और इसी को निदेशक मंडल की भी संज्ञा दी गई। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? भारत में आकर अपना स्थायी व्यापार प्रारंभ किया। तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। थोड़े से बच्चों साफ कर दो, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना शासन प्रारंभ किया भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून थे उस आधार पर जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया उसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत। उसके बाद बच्चों आप सबको पता है 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। इन फ्यूचर अंग्रेजों ने यह विचार किया कि इन फ्यूचर कभी दोबारा ऐसी घटनाएं भारतीयों के द्वारा ना की जाए, इसलिए उन्होंने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त कर भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यह कहा गया कि अब भारत की शासन व्यवस्था डायरेक्ट इंग्लैंड में बैठा वहां का राजा करेगा। चूंकि अब भारत में राजा तो स्वयं आएगा नहीं, इसलिए उसने अपना एक निदर्शन नियुक्त किया जिसे कहा गया भारत सचिव। क्या कहा गया? भारत सचिव। यहाँ से भारत सचिव का पद आता है। क्या कहा जाता है? उसे भारत सचिव कहा जाता है। अब इसके बाद जो भी कानून या अधिनियम या चार्टर एक्ट जो भी बना वह सब इंग्लैंड में बनाया जाता है था और लागू कहाँ किया जाता था? भारत में किया जाता था। तो वो इसी को बच्चों हम कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। और यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत रहता है वो 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा इंपॉर्टेंट बनाए गए कानून 1858 का अधिनियम जो मैंने अभी आपको बताया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय का पद जो है, वायसराय का पद सृजित किया गया था। किसका पद सृजित किया गया था? वायसराय का। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्यों? क्योंकि वायसराय उसे कहा जाता था जो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की शासन व्यवस्था को देखने के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की शासन व्यवस्था को देखने के साथ साथ जो देसी रियासतों की भी शासन व्यवस्था को देखता था, तो उसके पद को क्या कहा जाता था? वायसराय कहा जाता था। इस तरह से वायसराय का पद सृजित होता है और भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। क्या कर रहे हो जी आप? देखिए बच्चों, अपने जीवन में आप जो कुछ भी करिए वो 100% करिए। यदि आप क्लास में पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन 100% यही रहना चाहिए। यदि आपका मन बाहर लग रहा है तो प्लीज आप उठ के चले जाएं, क्योंकि आपका ना मन इधर का काम पूरा होगा ना उधर का। इसलिए जो करें वो 100%। इस पृथ्वी पर जो कुछ बना है वो आपके लिए बना है। सबका उपभोग आप ही करोगे, लेकिन सबके लिए एक समय बना हुआ है। ये समय से पहले किसी चीज का उपभोग करने का प्रयास आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होंगी। इसलिए यदि आप क्लास में बैठे हैं तो 100% आपका मन यहीं पर होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए।
ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत एक कानून अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जिसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कानून बनाया जाता है उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। किसका? गवर्नर जनरल। इस एक्ट के तहत क्या होता है, पहले इनका जो शासन प्रारंभ होता है वो बंगाल में होता है। बंगाल में बोला जाता है गवर्नर, और बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है और प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स। बच्चों ये मैं ऐसे नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, अभी ये 1773 ईस्वी का पूरा मुझे आपको बताना है। ये पूरा एक टॉपिक है, आपको बताया जाएगा। किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं सब में ये काम आएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद बनता पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। चार्टर एक्ट बनता है 1793 ईस्वी में। और 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट बनता है, चार्टर का मतलब होता है बच्चों अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र, ठीक है। तो इस चार्टर के द्वारा ही अंग्रेजी सैनिकों या कर्मचारियों का जो वेतन था भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। चार्टर एक्ट बनता है 1813। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिलती है और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था अंग्रेजी गवर्नमेंट करती है। फिर चार्टर एक्ट 1833। बच्चों 1833 के बारे में आपको पता होगा। इसी एक्ट के तहत कानून बनाकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, चार्टर एक्ट आता है 1853। इस 1853 चार्टर एक्ट के तहत ही पहली बार प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। और इसी एक्ट के बाद गवर्नर जनरल जो भारत में होता है लॉर्ड डलहौजी होता है, जो 1848 से 56 तक रहता है, ठीक है। 56 के बाद आ जाता है लॉर्ड कैनिंग और उसी पीरियड में 1857 में होता है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों ने बलपूर्वक स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया और एक नया अधिनियम लाए 1858 ईस्वी का। 1858 ईस्वी का जो भी दस्तावेज था, इसको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़कर लोगों को सुनाया। और उसमें यह भी था उस दस्तावेज में कि अब जो है गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। उसके पीछे का कारण यही था कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले जो थे वो देसी रियासत के राजा लोग थे। आपने देखा होगा जितने भी नेतृत्व करता थे सभी देसी रियासत, किसी न किसी देसी रियासत के वो राजा ही थे, ठीक। इसलिए सभी आंदोलनों को दबाते हुए उन देसी रियासतों की शासन व्यवस्था इंग्लैंड ने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया और अपनी पावर उस गवर्नर जनरल को ही दिया जो भारत में उस समय था। और कहा जब आप ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की शासन व्यवस्था के साथ साथ देसी रियासतों की शासन व्यवस्था को देखेंगे तो आपको कहा जाएगा वायसराय। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। बच्चों ये आपके यूपीपी और एसएससी जीडी के बहुत ही मस्त है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, सती प्रथा का अंत कब हुआ, किस एक्ट के तहत किया गया, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, बस आज की क्लास इतनी ही।